नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भाजपा नेता डॉक्टर दर्शन द्राबी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वो अच्छी तरह जानती हैं कि उनका यहां से सफाया हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर बीजेपी मजबूत होती तो जम्मू कश्मीर में कब के चुनाव हो जाते। डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव की बेसब्री से इंतजार करें, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं होने से कई समस्याएं हैं। एसआईए ने दक्षिण कश्मीर में कुछ जगहों पर छापेमारी की। एसआईए ने पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग में छापेमारी की है। छापेमारी एटीएम गार्ड संजय कुमार शर्मा की हत्या के मामले में की गई है। दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में यह दूसरे दौर की तलाशी थी। 2 नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म के मामले में श्रीनगर पुलिस ने एक अरबी टीचर को गिरफ्तार किया है। 42 वर्षीय अरबी शिक्षक का नाम सत्तार बेग है। पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू का दौरा करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह 23 जून को जम्मू में रैली करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 जून को जम्मू का दौरा करेंगे। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांधरबल जिले में बालतल रोड पर श्री अमरनाथ जी वार्षिक यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। एलजी ने बालतल में यात्रा आधार शिविर और डीआरडीओ अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। एलजी ने अधिकारियों को यात्रा आधार शिविर में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, कर्मचारी, उपकरण, दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा एक कठिन ऊंचाई वाले क्षेत्र में है, जहां ऑक्सीजन का स्तर कम है। सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक डीपी उपाध्याय ने कहा है कि सीआरपीएफ इस साल की अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार। डीआईजी उपाध्याय ने कार्यक्रम में कहा कि तीर्थयात्रियों को बिना किसी डर के तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। यात्रा के लिए केंद्रीय रिजर्व बल भी पूरी तरह से तैयार है। सीआरपीएफ का स्पेशल डॉग स्क्वाड पूरी तरह से तैयार है। सीआरपीएफ 137वें बटालियन के कमांडेंट रमेश कुमार ने कहा कि डॉग स्क्वाड सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बारामूला जिले में नशे के खिलाफ जंग में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल रही है। पुलिस ने 9 और नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1 किलो 78 ग्राम हेरोइन जैसा प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया है। इसके अलावा नकदी भी बरामद की गई। पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस की अलग अलग टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस संबंध में पुलिस थाना उड़ी में कानून के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की आगे की कार्रवाई जारी है। सेना ने कुपवाड़ा में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसमें कुपवाड़ा जिले की 20 टीमों ने भाग लिया। फाइनल खेला गया। इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वालों में पुरस्कार वितरित किए गए। लोगों ने सेना के इस कदम की सराहना की। सांस्कृतिक अकादमी लेह ने लद्दाख गोनपा एसोसिएशन के सहयोग से 1 सप्ताह तक चलने वाले सैंड मंडला वर्कशॉप प्रदर्शनी का आयोजन किया। कला और संस्कृति के कार्यकारी पार्षद स्टेंसन चौस्पेल इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। यातायात पुलिस कमिश्नर ने शहर में यातायात उल्लंघन को नियंत्रित करने और यातायात प्रवर्तन और निगरानी प्रबंध को आधुनिक तर्ज पर ले जाने के लिए उच्च तकनीक हासिल की है। शहर के यातायात पुलिस अधीक्षक तारिक अहमद ने कहा कि उनके विभाग ने इन स्मार्ट कारों पर स्पीड मॉनिटर कैमरे लगाए हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में बाबा चमलियाल के स्थान पर इस बार वार्षिक मेले का आयोजन 22 जून से किया जा रहा है। बाबा चमलियाल के मेले की तैयारियां जिला प्रशासन सांबा और समिति द्वारा पूरी तरह कर ली गई हैं और श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए भी उच्च कदम उठाए गए हैं। बाबा चमलियाल के मेले पर पाकिस्तान द्वारा चादर भेंट की जाती है और पाकिस्तान को जल और शक्कर दी जाती थी, लेकिन पाकिस्तान द्वारा बॉर्डर पर बाबा चमलियाल पोस्ट पर नापाक हरकत कर बीएसएफ के 4 जवानों को शहीद कर दिया था, जिसके बाद से ये सालों से चलती आ रही प्रथा को बंद कर दिया गया था। जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह ने कहा कि पेंशन प्राप्त करने के लिए फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने वाले पेंशन धारकों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है, लेकिन सभी की पेंशन बंद करने से अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी और उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस बार बेमौसम बरसात के चलते पुंछ जिले के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जहां बेमौसम बरसात से फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं मक्की की फसल में भी 2 महीने देरी हो गई है।
शोपियां में पत्तों में रोग लगने के बाद किसानों की परेशानी बढ़ गई है। इस कड़ी में चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर ने कहा है कि हार्टिकल्चर विभाग पत्तों के रोग की मॉनिटरिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को समाप्त करने के लिए विभाग और किसानों से सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। उधमपुर जिले के 24 हज यात्रियों का पहला जत्था आगे की यात्रा के लिए श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। उधमपुर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने अन्य अधिकारियों के साथ हज यात्रियों को श्रीनगर के लिए रवाना किया। डोडा के डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन और एसएसपी अब्दुल कयूम ने भूकंप के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए भलीसा, गंदोह और सब डिवीजन ठाठरी का दौरा किया। जिले में भूकंप के झटके के कारण हजारों घरों, इमारतों में दरारें आ गई हैं। पुंछ जिला युवा कार्यक्रम और खेल विभाग की तरफ से पुंछ में स्पोर्ट्स स्टेडियम में 14 वर्ष की लड़कियों के लिए अंतर जोन खेल मुकाबलों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पहले दिन लड़कियों के कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, कैरम, शतरंज, बैडमिंटन और वॉलीबॉल जैसे मुकाबलों का आयोजन किया गया। देश भर की तरह ही पुंछ में भी विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल के ब्लड कैंप बैंक में रक्तदान शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीएमसी बारामूला में विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया और कार्यक्रम की अध्यक्षता जीएमसी बारामूला के सभागार में प्रिंसिपल डॉक्टर रूबी रैशी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईएसबीटी स्टेट चैप्टर के अध्यक्ष टीआर रैना शामिल थे। विश्व रक्तदान दिवस पर रेड क्रॉस सोसाइटी कठुआ द्वारा जीएमसी कठुआ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेहरू युवा केंद्र, पुलिस विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त स्वयं सेवकों ने भी रक्तदान किया। सशस्त्र सीमा बल श्रीनगर के 10 बटालियन ने विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के सहयोग से श्रीनगर के यूनिट अस्पताल में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर के दौरान लगभग एसएसबी जवानों ने 200 यूनिट रक्तदान किया। मनकोट में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित पीर बाबा मासूम शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का 2 दिवसीय सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया। उर्स में राजौरी, पुंछ सहित जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में लोग बाबा के दरबार में पहुंचे। मंडी तहसील में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के निकट स्थित आर्मी गुडविल स्कूल सवर्जिनिया में निपुण भारत के अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राइफलमैन शहीद औरंगजेब को उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मेंढर के सैलानी क्षेत्र में आयोजित एक साधारण समारोह में परिवार के सदस्य, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, सशस्त्र बल और जिले के महत्वपूर्ण लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। कुल्लू के भूतर इलाके के त्रेहड़ में बड़ा हादसा हो गया। यहां एचआरटीसी की एक बस खाई में जा गिरी। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमीरपुर के सुजानपुर में एक पिकअप वैन पलट गई। वैन में 19 यात्री सवार थे, जिसमें से 10 बुरी तरह से घायल हो गए। हादसा खेरी गांव के पास हुआ। पिकअप वैन में सवार लोग एक धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे थे। नालागढ़ में एनएच 105 पर एक ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचल दिया। हादसे में गुरबख्शी सिंह उर्फ सोनू नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा किशनपुरा में हुआ। सीसीटीवी फुटेज के जरिए ट्रक का पता लगाया जा रहा है। कांगड़ा में एक मोबाइल शॉप में जमकर लात घुसे चले मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि 2-3 लड़के एक मोबाइल शॉप में जाते हैं, वहां दुकानदार से उनकी बहस हो जाती है, फिर मारपीट शुरू हो जाती है। मंडी में एक बुजुर्ग मरीज को लेकर कंधे पर टांगकर अस्पताल ले जा रहे हैं, क्योंकि गांव तक सड़क नहीं बनी है और जब सड़क ही नहीं तो एम्बुलेंस नहीं। ये तस्वीर सुंदरनगर के अंतिम छोर पर बसे लिंगड़ी गांव का है। एचआरटीसी के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। वेतन नहीं मिलने से नाराज एचआरटीसी के कर्मचारी अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे हैं। ये तस्वीर नाहन की है, जहां कर्मचारियों ने प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें हर महीने 7 तारीख तक सैलरी मिल जाती थी, लेकिन सीएम ने इस दावे को गलत बताया। सीएम सुक्खू ने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों को 17 तारीख तक सैलरी मिलती है, किसी का वेतन नहीं रुका है। गलत जानकारी फैलाई जा रही है।
एचआरटीसी के कर्मचारियों ने वेतन में हो रही देरी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राज्य की माली हालत खराब है, जिसे सुधारने के लिए मुख्यमंत्री को ही कोशिशें करनी होंगी। सीएम को कुछ बड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीबीएमबी के हिमाचल प्रदेश को पानी देने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने हिमाचल को पानी देने पर एनओसी की शर्त हटाने का विरोध किया है। मान ने चिट्ठी में लिखा है कि केंद्र का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में बीजेपी के मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। नड्डा ने कुल्लू के ढालपुर मैदान में रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के वादे कभी पूरे नहीं होते। सुक्खू सरकार ने जैसे सत्ता में आने के साथ सैकड़ों संस्थानों पर ताले लगाए, जनता वैसे ही कांग्रेस का ताला लगाने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में सांसद सुरेश कश्यप नालागढ़ पहुंचे। उन्होंने नालागढ़ के सरौर पंचायत में विकास कार्यों का शुभारंभ किया। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के रिज मैदान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। शिविर का आयोजन रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की तरफ से किया गया है, जिसमें कई लोगों ने रक्तदान किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय प्रवास पर हिमाचल पहुंचे। वो हमीरपुर के टिप्परी में आयोजित संघ स्वयंसेवकों के 20 दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल होने जा रहे हैं, जहां वे स्वयंसेवकों से अपने अनुभव भी साझा करेंगे। मोहन भागवत वंदे भारत ट्रेन से ऊना पहुंचे और वहां से कड़ी सुरक्षा में सड़क मार्ग से हमीरपुर के लिए रवाना हुए। मोहन भागवत के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में स्वयंसेवक पहुंचे हुए थे। चंबा के सरोनी में मनोहर नाम का युवक की हत्या का सियासत इस पर तेज हो गई है। बीजेपी ने हत्याकांड को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल किए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में अपराधियों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसी जघन्य हत्या पहली बार हुई है, जिसमें एक युवक की हत्या कर शव के 8 टुकड़े कर दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता आरएस बाली ने कहा कि जो हुआ वो दुखद है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जेबीटी यूनियन ने अब सचिवालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। यूनियन का कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में बीएड पास अभ्यर्थियों को शामिल किया गया तो सचिवालय का घेराव किया जाएगा। जेबीटी यूनियन की मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। कोरोना काल में आउटसोर्सिंग के जरिए जिन स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति हुई थी, वो अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं। असल में ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट इसी महीने खत्म होने वाला है, जिससे इन्हें अपना भविष्य अंधकार दिख रहा है। मंडी में ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों ने डीसी से मुलाकात कर स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मजबूरियों का हवाला देते हुए सरकार से ये मांग की है कि इन्हें नौकरी से न हटाया जाए। इन स्वास्थ्य कर्मियों को पिछले 3 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से त्राल में कुछ स्थलों का दौरा किया।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान। कंसल्टेशन प्रोसेस की शुरुआत की है। धार्मिक संगठनों और आम लोगों से राय मांगी है। आयोग ने विचार प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन का समय दिया। बीजेपी के मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को कोर्ट ने किया तलब। कर्नाटक बीजेपी के सचिव ने दर्ज कराया है मुकदमा। विज्ञापनों के माध्यम से झूठे दावे कर बीजेपी की छवि खराब करने का आरोप। चक्रवाती तूफान आज गुजरात के समुद्र तट से टकराएगा। गुजरात के तटीय क्षेत्रों से 50,000 से अधिक लोगों को शेल्टर होम्स में किया गया शिफ्ट। तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी गिरफ्तारी के बाद बिगड़ी तबीयत, डॉक्टरों ने दी बाईपास सर्जरी की सलाह। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर भड़का विपक्ष। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा चुनाव का कोई ठिकाना नहीं है, अगले साल नहीं पहले भी हो सकते हैं चुनाव। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, खनमोलोक इलाके में गोलीबारी में 9 लोगों की मौत। सेना ने सूत्रों के हवाले से दी जानकारी। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराने का मामला, धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड बद्दू के खिलाफ एनएसए लगाने की तैयारी। पाकिस्तान कनेक्शन भी आया सामने। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला, पहलवानों के आरोपों पर आज चार्जशीट दाखिल करेगी दिल्ली पुलिस। भारत की मजबूत दावेदारी, डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी। जे&के प्रशासन ने पीओ जेके निवासी के पते पर डोमिसाइल प्रमाण पत्र किया जारी। अब तक हजारों डोमिसाइल प्रमाण पत्र किए जा चुके हैं जारी। 16 जून को होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार, रत्नेश सदा बनेंगे मंत्री। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में लोकसभा चुनाव पर बनी रणनीति। 24 जून को जेपी नड्डा की झंझारपुर में रैली, 29 जून को लखीसराय में शाह की रैली। जीतनराम मांझी किधर जाएंगे, 18 जून को बताएंगे। कहा नीतीश में पीएम बनने के सारे गुण, लोग उनको इस लायक नहीं समझ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का बड़ा दावा, नीतीश की ओर से और भी लोग टूटेंगे। टूट को रोकने के लिए कैबिनेट विस्तार। केंद्र और बिहार सरकार के रिश्तों की कड़वाहट का शिकार हुआ जर्दालू आम। राष्ट्रपति, पीएम और विशिष्ट लोगों को भेजा जाने वाला जर्दालू आम सड़कर बर्बाद। कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी का दावा, यादव थे उनके पूर्वज, हिंदू सामंतवाद की वजह से बदला था धर्म। कांग्रेस ने साधी चुप्पी, बीजेपी ने सनातन धर्म की वापसी की अपील। रांची पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी तनवीर खान को किया गिरफ्तार। मॉडल मानवी ने लगाया था शादी और धर्मांतरण के लिए प्रताड़ना का आरोप। मुजफ्फरपुर में लूट मामले में फरार 3 अपराधी को एनकाउंटर में लगी गोली, कार्बाइन, पिस्टल समेत कई हथियार भी बरामद। सिवान के दरौंदा में अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई में कई मकान और दुकान ध्वस्त। बेतिया में बकरी चोरी के आरोप में 2 युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, चोरी करते रंगे हाथों पकड़े जाने पर धुनाई है। पटना सिटी में युवक को अगवा करने का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस की दबिश के बाद किडनैपरों ने 4 घंटे बाद युवक को छोड़ा था। समस्तीपुर में गरीब रथ एक्सप्रेस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, रेल कर्मियों की सूझबूझ से टला हादसा। मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हथियारों के जखीरे के साथ तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय में कचरे की चिंगारी से लगी भीषण आग, 4 घर समेत लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा। गया के बाल सुधार गृह में बंदी के संदिग्ध स्थिति में मौत, घरवालों ने हत्या का लगाया आरोप। आज धौलपुर और भरतपुर दौरे पर रहेंगे सीएम गहलोत, महंगाई राहत शिविर का करेंगे अवलोकन, किसान सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। लोकतंत्र में आलोचना और विपक्ष की बड़ी भूमिका, जयपुर में सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा मेरी और मेरी सरकार की आलोचना मुझे पसंद है। सीएम गहलोत ने की जयपुर में रामेश्वरम के लिए पहली ट्रेन की शुरुआत, मंत्री
शकुंतला रावत ने ट्रेन को किया रवाना। 970 तीर्थयात्री जयपुर से हुए रवाना। सरकार बनते ही ओबीसी का सर्टिफिकेट देगी बीजेपी। अरुण सिंह का बड़ा बयान। कांग्रेस का पलटवार। हम हैं ओबीसी के सबसे बड़े हितैषी। कोलायत में अवैध खनन रोकने की मांग पर हनुमान बेनीवाल का बीकानेर में धरना। प्रशासन के साथ समर्थकों की हुई बैठक। भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। बिपरजॉय को लेकर राजस्थान में रेड अलर्ट। दक्षिण पश्चिम जिले के कलेक्टर्स के साथ सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए समीक्षा की। राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों पर चर्चा। राजस्थान में रिश्वतखोरों पर कसा शिकंजा। अजमेर में रंगे हाथों पकड़ा गया एडीए का गिरदावर। जयपुर कमिश्नरेट में ज्योतिनगर थाने का कांस्टेबल ट्रैप। जोधपुर में अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जेडीए ने नहीं हटाया अतिक्रमण। अवैध कब्जा हटाने की मांग कर रहे हैं लोग। महंगाई राहत कैंप का 52वां दिन। गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा 7 करोड़ पार। अब तक 1,59,32,604 परिवार लाभान्वित। 7 करोड़ 33,633 गारंटी कार्ड वितरित। कांग्रेस का मिशन 2023। रंधावा ने पीसीसी वॉर रूम में नेताओं से की मुलाकात। रंधावा के साथ डोटासरा भी रहे मौजूद। आगामी रणनीति पर हुई चर्चा। अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। अजमेर विकास प्राधिकरण के गिरदावर का किया ट्रैप। प्लॉट का नियमन करने की एवज में ले रहा था रिश्वत। पीएम मोदी के एमपी दौरे पर अरुण यादव के विवादित बोल। कहा मोदी के पिताजी भी आ जाएं। प्रदेश में बदलाव के बयार। सीएम शिवराज बोले यही कांग्रेसी कल्चर इनकी मोहब्बत की दुकान है। कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस का महामंथन। दिग्विजय और नेता प्रतिपक्ष समेत दिग्गज नेता हुए शामिल। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। 12वीं के टॉपर्स को मिलेगी स्कूटी। शिवराज कैबिनेट का फैसला। सहकारिता नीति को भी मंजूरी। कल से 30 जून तक होंगे जिले के अंदर तबादले। विधानसभा चुनाव को लेकर कुमारी शैलजा, भूपेश बघेल, मोहन कर्मा, टीएस सिंहदेव का मंथन। बूथ चलो अभियान चलाएगी कांग्रेस। 22 जून को अगली बैठक। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। कहा कई लोगों ने मुझसे किया था संपर्क। कांग्रेस छोड़कर नहीं जाऊंगा। अंबिकापुर कोर्ट के बाहर हिंदू संगठन ने की 2 युवकों की पिटाई। नाम बदलकर शादी की कोशिश का मामला। वकील ने कहा शादीशुदा है लड़का, तो लड़की बोली नूर आलम ने खुद को बताया था राहुल। इंदौर में पूत बना कपूत। बुजुर्ग मां को बेरहमी से पीटा। सास बहू में हुआ था विवाद। छत्तीसगढ़ में पटवारियों का आंदोलन रहेगा जारी। दूसरे दौर की बातचीत रही विफल। पटवारी संघ के प्रतिनिधियों ने राजस्व सचिव से की थी मुलाकात। जबलपुर में 1 करोड़ रिश्वत कांड में सीबीआई का एक्शन। सीजीएसटी के डिप्टी कमिश्नर के घर पर सर्चिंग। 3 इंस्पेक्टर से भी पूछताछ। इंदौर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में विकराल आग। चौथराम सब्जी मंडी में 2 दुकानें खाक। दमकल ने पाया काबू। ग्वालियर में नवविवाहित जोड़े ने की खुदकुशी। पत्नी ने रात में लगाई फांसी। सुबह पति भी फंदे पर झूला। सामूहिक विवाह सम्मेलन में लिए थे 7 फेरे। रायगढ़ में मिला प्रेमी प्रेमिका का शव। 1 दिन पहले घर से लापता हुए थे दोनों। खरसिया के जेबी चौक का मामला। रायसेन में जमीन विवाद में 2 लोगों की मौत के बाद बवाल। नाराज परिजनों ने किया चक्का जाम। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाने की मांग। पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से किया इनकार। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।